सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक सब्जी वाला रहता था। गोपाल गांव भर में सब्जियां बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। गोपाल बहुत ही मेहनती था। वो रोज सुबह गांव के एक किसान मानिकलाल से सब्जी खरीदता और फिर साइकिल में ले जाकर गांव भर में उसे बेचता। गोपाल बोला, सब्जी ले लो, ताजी ताजी हरी सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जियां खाओ और स्वस्थ हो जाओ, सब्जी वाला। गोपाल रोज की तरह सभी के घर के सामने जोर जोर से आवाज लगाता रहा, लेकिन बहुत कम ग्राहक सब्जी खरीदने आए। ये देखकर गोपाल बहुत ही निराश हो गया। तभी एक महिला ग्राहक ने आवाज लगाई, ओ सब्जी वाले भैया, ये गोभी कैसे भाव दिए? तब गोपाल बोला, सिर्फ 40 रुपए बहन जी। औरत सब्जी लेने लगी। तब गोपाल बोला, बहन जी ये पालक भी तो ले लो, बच्चों की सेहत के लिए अच्छा रहेगा, बिल्कुल ताजी ताजी है। तब महिला बोली, भैया पिछली बार तुमसे सब्जियां ली थी तो वो खा के मेरे बेटे का पेट खराब हो गया। ऐसा ही रहा तो मैं तुमसे सब्जियां नहीं लूंगी। ये लो, इसके 30 रुपए, इससे ज्यादा दाम नहीं दे सकती। तब गोपाल बोला, ठीक है बहन। सारा दिन थक कर और उदास हालत में शाम को गोपाल अपने घर पहुंचा। उसे उदास देखकर उसकी पत्नी सुधा बोली, ये क्या जी, आज फिर सब्जियां आधी ही बिकी, ऐसे में हमारा गुजारा कैसे चलेगा? तब गोपाल बोला, मैं क्या करूं, मैं सारे गांव में ईमानदारी से और कम दाम में सब्जियां बेच रहा हूं, फिर भी लोगों को मुझसे शिकायत रहती है। कहते हैं मेरी सब्जियों से उनकी तबीयत खराब हो जाती है, अब मैं क्या करूं? तब सुधा ने कहा, आप इस तरह से निराश मत होइए, कल मानिकलाल से बात कीजिए कि वो अच्छी सब्जियां दे। आपने देखा नहीं, ये सब्जियां खाकर तो हमारी बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तब गोपाल बोला, हाँ तुम ठीक कहती हो, मैं कल ही मानिकलाल से बात करता हूँ। अगली सुबह गोपाल मानिकलाल के पास सब्जी लेने पहुंचा। तब गोपाल बोला, मानिकलाल जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन गांव में लोग कहते हैं कि मेरी लाई सब्जियां खाकर वो बीमार हो रहे हैं। ये सुनकर मानिकलाल गुस्से से बोला, अच्छा, अगर मेरी सब्जियां खराब हैं तो जाओ और खुद उगाओ या कहीं और से खरीद लो। एक तो उधार सब्जियां ले जाते हो, ऊपर से मेरी सब्जियों को खराब कहते हो। अब देखता हूँ तुझे सब्जियां कौन देता है। गोपाल दुखी लटका हुआ चेहरा लेकर घर आ गया और सारी बात अपनी पत्नी सुधा से बताई। तब सुधा बोली, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप खुद जैविक खाद का उपयोग कर अच्छी सब्जियां क्यों नहीं उगाते? तब गोपाल बोला, पर हमारे पास इतनी जमीन कहाँ है जिसमें मैं अच्छी तरह से खेती कर सकूं। तब सुधा बोली, हमारे घर के पीछे जो जगह खाली है ना, वहाँ हम इतनी सब्जियां तो उगा ही सकते हैं कि हमारा गुजारा चल जाए। गोपाल ने अपनी पत्नी सुधा की बात मान ली और दोनों ने मिलकर सब्जियां उगाने का काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते गोपाल और सुधा की मेहनत रंग लाई। गोपाल ने जैविक खाद का उपयोग कर ऑर्गेनिक तरीके से सेहतमंद सब्जियां उगाई और अपनी उगाई सब्जियों की गांव में एक छोटी सी दुकान लगा ली। थोड़े दिन बाद गोपाल के दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। जब उन्होंने देखा कि गोपाल की सब्जियां मानिकलाल की सब्जियों से ज्यादा ताजी और सेहतमंद हैं और उनका दाम भी बहुत कम है। गोपाल की इसी ईमानदारी की वजह से अब उसे अच्छा मुनाफा भी होने लगा और उसने बड़ी जमीन लेकर और सब्जियां उगानी शुरू कर दी और धीरे धीरे गोपाल की सब्जियां दूसरे शहरों में भी बिकने के लिए जाने लगी। धीरे धीरे गोपाल की गरीबी दूर हो गई और वो एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगा। गोपाल की कामयाबी देखकर मानिकलाल को भी ये सबक मिल गया कि इंसान को लालच और बेईमानी से नहीं, बल्कि अक्ल, मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। और उसने भी ऑर्गेनिक सब्जियां उगानी शुरू कर दी। इसलिए बच्चों, हमें मेहनत और ईमानदारी से ही काम करना चाहिए। इडली वाली की सफलता। दक्षिण भारत के एक गांव में कार्तिक रहा करता था। उसकी शादी लक्ष्मी से हुई थी। लक्ष्मी एक इडली वड़ा होटल मालिक की बेटी थी। कार्तिक और लक्ष्मी बहुत खुश थे। लक्ष्मी कार्तिक को रोज टिफिन बना कर देती और कार्तिक रोज अपने ऑफिस जाया करता। उनकी जिंदगी अच्छी कट रही थी, पर कुछ सालों बाद उनको किसी की नजर लग गई। एक दिन कार्तिक बड़े उदास मन से घर पहुंचा और लक्ष्मी के सामने रोने लगा। क्या हुआ जी, आप रो क्यों रहे हो? लक्ष्मी ने पूछा। कार्तिक बोला, मेरी नौकरी चली गई। लक्ष्मी ने पूछा, पर क्यों? अभी तक तो सब ठीक चल रहा था।
फिर अचानक ऐसे कैसे हुआ? कार्तिक ने रोते रोते कहा, मैं जहाँ काम करता था उस मालिक ने उनकी कंपनी दूसरे को बेच दी और हमें काम से निकाल दिया। ओहो हो, पर तुम अब रो मत, ये चली गई तो दूसरी मिल जाएगी, चिंता मत करो। लक्ष्मी ने कार्तिक का धीरज बंधाया। कार्तिक ने पूछा, लेकिन लक्ष्मी अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? और वो रोने लगा। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगी और तुम भी नई नौकरी ढूंढते रहना और मुझे पूरा यकीन है ये बुरा वक्त भी जल्दी से कट जाएगा। फिर दूसरे दिन सवेरे सवेरे लक्ष्मी नींद से जल्दी उठी और बहुत सारी इडलियां बनाई और गांव में जाकर उसे बेचने लगी। इडली ले लो, ताजी टेस्टी इडली ले लो। लक्ष्मी गली गली जाकर इडलियां बेचने लगी। लोगों को लगा कि कहां होटल में जाकर इडलियां खाते हैं जब हमारे दरवाजे में ही टेस्टी इडलियां मिल रही हैं, और वो भी होटल से सस्ती। लोग खूब इडलियां खरीदने लगे, पर कुछ लोग लक्ष्मी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलने लगे। एक औरत बोली, अरे ओ लक्ष्मी, ये तुम क्या काम कर रही हो? तुम्हारा पति नौकरी करता है ना, फिर तुम ये इडलियां क्यों बेच रही हो? तुम्हें ये शोभा नहीं देता। इस पर लक्ष्मी बोली, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर मैं ये इडलियां नहीं बेचूंगी तो हमारा घर कैसे चलेगा? ऐसे कई लोग लक्ष्मी को ताना मारते, पर लक्ष्मी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। लक्ष्मी को दिन भर में अच्छे खासे पैसे मिल जाया करते थे। उसमें से कुछ पैसे लक्ष्मी खर्चे के लिए निकालकर बाकी पैसे बैंक में जमा करती। कार्तिक रोज तैयार होकर नौकरी की तलाश में जाया करता, पर निराश होकर ही लौटता था। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। अब लक्ष्मी इडली के साथ वड़ा भी बेचने लगी। इडली ले लो, वड़ा ले लो। इससे लक्ष्मी को और मुनाफा होने लगा। एक साल गुजरने के बाद लक्ष्मी ने सोचा कि अब बैंक में अच्छे खासे पैसों की बचत हुई होगी। उसने तुरंत बैंक जाकर पैसे निकाले। वो अच्छी खासी रकम बन गई थी। वो खुश हो गई और कार्तिक के पास गई और बोली, अजी सुनते हो, तुम नौकरी ही क्यों करना चाहते हो? कोई व्यापार क्यों नहीं करते? लेकिन व्यापार करने के लिए पैसों की जरूरत तो होती है और वो हमारे पास नहीं है, कहां से लाऊंगा? कार्तिक ने पूछा। फिर लक्ष्मी ने उसे जमा किए पैसे बताए। उसे देखकर कार्तिक की आंखें भर आई। फिर उन्होंने गांव में एक इडली वड़ा की दुकान शुरू की और दोनों भी उस दुकान में लगन से काम करने लगे। इससे उनकी आर्थिक प्रगति भी हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीखें कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर कठिन परिस्थिति आती है तो हमें उसका डट कर सामना करना चाहिए।